अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं या नहीं करते हैं, कोई एक जीरो लेवल का इंटेलेक्ट है इनके पास, या इंटेलिजेंस है भी या है बिल्कुल नहीं है, या इनको लगता है कि इंटेलिजेंस का क्या लेना देना है जब सिस्टम हमारे हाथ में है। जुडिशरी को पैसे पहुंचा देंगे, वकील को पैसे पहुंचा देंगे, सतीश मान सिंधे आ जाएंगे, बयान देंगे। सतीश मान सिंधे का वीडियो वायरल हो गया, फोटोग्राफ वायरल हो गया कि वो ठाकरे के साथ घूमने फिरने वाला आदमी है। वो सब डिक्लेयर हो चुका है, सब बात डिक्लेयर। ये आ जाएंगे, वो सत्यमेव जयते ट्वीट कर देंगे, मीडिया में दलाल पत्रकार खड़े हो जाएंगे। सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकार, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकार खड़े हो जाएंगे। दलाल पत्रकार को हिम्मत है तो जरा हमारे सामने आमने सामने आ जाए, अभी पता चल जाएगा। तो आपने ये कहा नीलेश जी कि पुलिस के 3 एफिडेविट है ऑन रिकॉर्ड, तो अब तो गडकरी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, एक तो उन्होंने कहा कि हमने 15 तारीख को किया, 15 तारीख को नहीं सुनिए, किया, नहीं फिर सुनिए कहा कि सुनिए हमने सुनिए, किया ही नहीं, हम तो 17 को लिया। एक एफिडेविट है, उसके अगेंस्ट में साउंड प्रूफ और वीडियो है, बाकी छोड़ दीजिए आप। अच्छा, अगर अगर वो कह रहे 17 को सीज किया, तो 9 से 17 तक क्यों नहीं किया बता फिर। अरे छोड़ दीजिए आप उसको, वो तो कहने का और मतलब उनके है खुद। कि तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि भाई उनका जो डिजिटल गैजेट्स है उसको सीज करेगी ना पुलिस। भाई सुसाइड किया है तो कहां से पता लगाएगा। मैंने उसी अरे किया था। घंटे के अंदर पुलिस को करना चाहिए था, घंटा नहीं, अरे मिनट्स मैंने, के अंदर। अरे उनका रिकॉर्ड है भाई, सारे देश के मीडिया ने छापा है, अभी क्या बात, वीडियो है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। हाँ, खुद स्टेटमेंट दिया है जो पब्लिश्ड हाँ है, ब्रॉड डे लाइट में हाँ, कैमरे पर पब्लिश्ड है। यस। लेकिन फिर उनको मैं ये कह रहा हूं कि उनकी पढ़ाई लिखाई, वो गोबर खा के पढ़े हैं, पुलिस बने हैं कि क्या बने हैं, कि पैसा ही जो कमा रहा है अपने आका को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाता है क्या। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने झूठ सुन, बोल रहा है, एफिडेविट फिर आके कह रहा है कि 17 तारीख के बाद हमने लिया। मैंने वैसा नहीं है, सुनिए क्या है मालूम है क्या प्रॉब्लम, बताता हूं मैं। अभी एक चीज है, क्लियर क्लियर मर्डर गैंगरेप हो चुका है, हम्म और उसके कई चीजें डिजिटल एविडेंस वगैरह ऐसी चीजें कि जिसको बदल नहीं सकते। हम्म अब प्रॉब्लम है कि इनको ऊपर से या जहां से दबाव है इनके पास में, या पैसा खा के बैठे जो भी है, इनको अभी इनको आरोपी को बचाने का काम दिया गया है। तो अभी ये उसमें जो कर रहे हैं, अपनी जो जितनी बुद्धि की क्षमता है उतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब वो मामला हाथ से निकल चुका है ना। अभी अभी जनता भी होशियार है। और मैं बताऊं क्या, इस मामले में वी मस्ट सैल्यूट ऑल द एसएसआर वॉरियर्स, और वो सारे ईमानदार सारे ईमानदार पत्रकार, हाँ, और वो सारे ईमानदार पुलिस अधिकारी जिन्होंने हमको इस मैटर में जो ये इनपुट्स दिए, और इसके अलावा इसमें वो सभी लोग, मतलब देखिए, आप आप तो इस मिशन को समर्पित है, आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्रेडिट्स हम दे रहे हैं उन लोगों को। तो इन लोगों ने माइन्यूट माइन्यूट चीजें, एविडेंस वो इधर से उधर से जमा किए, और पत्रकारों ने भी उस समय दबे नहीं किसी को, उन्होंने दिखाया। अब ये बात हो रही है कि अभी थोड़ा सा एक नया ये चेंज हो गया है। अभी बहुत सिलेक्टेड बच्चे हैं, और ठीक है ऊपर के लेवल पे इस तरह से पूरी चीजें दिखा भी नहीं रहे, लेकिन और राहुल जी की टीम अपनी, कि क्या किस तरह से डेडिकेटेड रिलीजियसली दिन रात काम कर करके पॉइंट निकाले, और जिसका नतीजा यह है कि अब ये कुछ भी नहीं, इनका तो फ्लॉप शो एफिडेविट दे के फंस गए। जो जो स्टोरी देना था आगे ऑन रिकॉर्ड, अब क्या करना है उनको करने दीजिए, कुछ नहीं, अभी उनका गेम ओवर, काउंटडाउन स्टार्ट। अभी मैं आपको ना और एक दो शॉकिंग चीजें बताता हूं इसकी। उसमें ना इन्होंने क्या कहा मालूम है क्या, अभी एक एक सबूत हमने ऐसा दिया है
कि जिसपे मुझे लगता है कि जज साहब ने उनको एक्चुअली कोर्ट से कस्टडी में लेना चाहिए। शैलेंद्र नगरकर कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सरकारी वकील भी कह रहे हैं कि हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, रिपोर्ट नहीं दे सकते। और ये बात जज साहब ने रिपीट किया है, वो सब आगे भी उनका ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करके अभी टेम्पररी सिर्फ आपके ही स्टेट में आपको दे रहे हैं, बाकी आपको नहीं दे सकते। हो गया ना? मैंने कहा देखिए साहब, एक ही मिनट में मैटर सीबीआई को जाएगा। इसी शैलेंद्र नगरकर ने इसी इन्वेस्टिगेशन की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की कॉपी और सारा मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो उनको चाहते हैं वो दिखाना, सारा मटेरियल 3 न्यूज चैनल को दिया और वो न्यूज चैनल ने पब्लिश किया। उसके वीडियो और ऑडियो प्रिंट हमने दे दिए कोर्ट में। उन्होंने क्लियर लिखा कि हमको पुलिस ने इस रिपोर्ट की कॉपी दी है और रिपोर्ट में ऐसा ऐसा लिखा है। आप कोर्ट को बोलेंगे साहब आपको समझ क्या रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं कि आपको भी रिपोर्ट नहीं देते, हमको भी रिपोर्ट नहीं देते क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये आपसे और पीड़ित के फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए हो गए हैं वो 3 न्यूज चैनल। एक है उसमें का मिड डे, दूसरा है वो एक TV9 वाला है और एक है। तो ये तीनों का डिटेल पेन ड्राइव में पूरा कोर्ट में दे दिया है। कोर्ट को बोलूंगा अभी आप बोलिए, इससे ज्यादा और फ्रॉड क्या दिखाएंगे हम आपको? और 10 चीजें छोड़ दीजिए आप। तो नहीं, मुझे हैरानी है कि जस्टिस गडकरी क्या कर रहे हैं। जस्टिस गडकरी ये सब चीज को लाना चाहते हैं या उनको उनका वो बहुत 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 ही शार्प जज हैं जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी, तो उनको इतने आर्गुमेंट की आवश्यकता है क्या? उनको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे वो सबको छोड़ दीजिए, सारे एविडेंस को। मैं कह रहा हूं कि चलो अब एक पिता का तुमने पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब ये पिता आके कह रहा है कि मुझे शक है और ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन कर लो। पहले ही तुमने बहुत जांच कर ली है, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा जांच होने के बाद दे दो, इनको संतुष्ट कर दो। इतने ही तो, ये नेचुरल जस्टिस पे मैं कह रहा हूं, सारे रिकॉर्ड्स एक तरफ, तुम ही सही, तुम्हारी बात मान लिया। लेकिन जस्टिस हैज टू बी सीन के फिलॉसफी पर अगर चलें तो रिजेक्ट करने के बजाय जस्टिस सीधा कह सकते हैं कोई बात नहीं है, आप FIR दर्ज कर लो। ऐसी क्या बात होगी? तुम्हारे पास क्या पुलिस पर्सनल नहीं है? क्या है कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो और तुमने कोई गलत किया नहीं है? सुनिए और अभी हमने जो नया एफिडेविट दिया है उसमें हमने कहा है, आलोक दुग्गल का जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है उस दिन आपने भी दिखाया, वो क्लियर कहता है जो मोबाइल है उसका क्लोन कॉपी दो दिशा के पिता को। एक दूसरी चीज, हम वो अंदर के पुलिस अधिकारी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बनाकर दिया, वही हमने लिखा है। उन्होंने कहा CCTV फुटेज आप सिर्फ दिशा के बिल्डिंग का क्यों बोल रहे हो भाई? आजू बाजू के सोसाइटी के भी है ना, जिसमें आया था, न्यूज आया था कि सामने वाले सोसाइटी के CCTV में आदित्य ठाकरे खुद की गाड़ी में आता हुआ दिख रहा है, उस बिल्डिंग में जाता हुआ। वो कहां गया? वो एरिया के सारे सोसाइटी के CCTV। और एक सबसे शॉकिंग पॉइंट दिया उन्होंने, शताब्दी हॉस्पिटल में दिशा को लाए तो शताब्दी हॉस्पिटल का CCTV और उसके आजू बाजू के सारे CCTV सारे सोसाइटी के, बता दो कितनों को टेम्पर करोगे? और कुछ लोगों के पास उसकी कॉपी है।
तो समझे क्या, सारी 420 बाहर आ जाएंगी कि मैं तो अभी पूरी बातें बता भी दे रहा हूं। ये हमने स्पेसिफिक मांगा है हमारे केस में। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है, हमने अभी नए एफिडेविट में लगा दिया है कि आप इस जजमेंट के तहत, उसमें क्लियर कहा है जब कोई पीड़ित गैंगरेप और ऐसे गुनाहों का कंप्लेंट लेकर आता है तो उसको साथ सिंपल एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पिलर टू कोर्ट घुमाने का काम मत करो। सारे जजेस को डायरेक्शन है, एफआईआर तो एज ए रूल कोर्ट में ऑर्डर करना ही चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तो हमने कहा उसके हिसाब से पहले तो आप एफआईआर कर दो, मैटर सीबीआई को दो और कोर्ट के मॉनिटरिंग में केस चलाओ और इनको बोलो ये डॉक्यूमेंट हमको के बारे दे में दो। बहुत सारे लोग कहते हैं सीबीआई करप्ट इंस्टीट्यूशन हो गई है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे सुनिए ना, ये कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी करवाइए। कोर्ट मॉनिटर नहीं रहेगा, कोर्ट इसमें एक डायरेक्शन दे सकता है, चलो आप ये वाले मोबाइल टावर लोकेशन लेके आ जाओ, आप ये लेकर आ जाओ, या यहाँ के सीसीटीवी लेकर आ जाओ, ला कोर्ट में सबमिट करो, चलो। हाँ राइट, तब हो जाए। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू जो आज मैंने आपको दिखाया है, इसे पूरा तफसील से देखिए, कैसे सीजेआई सूर्यकांत का हथौड़ा चल गया है, प्रहार हो गया है, करप्शन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और ये केस पूरी तरह से अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। सिर्फ एफआईआर का आदेश, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, इसकी शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।